भगवान सुखदेव कहने लगे राजन, कन्हैया पाने को कुछ नहीं लाए थे। ग्वाल बाल कहने लगे भैया बड़ी भूख लगी है, क्या करो जाए। कन्हैया कहने लगे देखो भैया, यहां से कुछ दूर ब्राह्मणों की बस्ती है, तुम ब्राह्मणों के घर में जाना और वहां जाकर कहना कि भैया बलराम कन्हैया आज गैया चराते चराते बड़े दूर आ गए, लेकिन खाने के ताई कुछ नहीं लाए। आप ऐसा करो कि खाने के ताई कलेवा के लाने कछु दे दो, भोजन के लाने कछु दे दो। ग्वाल वालों ने सखाओं ने कहा ठीक है भैया। दो ग्वाल गए, ब्राह्मणों का नगर था, ब्राह्मणों के घर में प्रवेश करने लगे। महाराज बाहर यज्ञ कर रहे थे ब्राह्मण, उन्हीं ब्राह्मणों से वो ग्वाल बाल कहने लगे कि महाराज जयराम जी की। तो ब्राह्मणों को तो महाराज हो सकता है अपनी जाति का अभिमान रहा हो, यज्ञ कर रहे थे, स्वाहा स्वाहा करते करते उन ग्वालों की तरफ देखा ही नहीं। ग्वाल बेचारे कहने लगे कि भगवान कृष्ण दाऊ भैया आज गैया मैया को चराते बड़ी दूर आ गए हैं, खाने के ताई कछु दे दो। लेकिन वो स्वाहा स्वाहा कर रहे थे, यज्ञ में बोल भी नहीं सकते। हूं आकर के उनसे कहा जाओ यहां कुछ नहीं है। ग्वाल लौट कर महाराज कन्हैया के पास आए, कन्हैया से कहने लगे देखो कन्हैया, तुमने कहा था कि बड़ा माल मिलेगा खाने के ताई, और तो और हमने उन देवताओं से ब्राह्मणों से जयराम जी की करी, तो उन्हें तो हम जयराम जी को भी उत्तर नहीं दो, और तुम कह रहे थे खाने के ताई मिलेगा कछु। कन्हैया कहने लगे भैया मैंने कब कही थी कि ब्राह्मणों से बोलना, तो कहा तुम नहीं तो कहा था कि ब्राह्मणों के घर में जाना। कन्हैया कहने लगे भैया मैंने घर की बात कही थी, और संत कहते हैं, हमारी मनुस्मृति कहती है नाग्रहं ग्रह मिथ्याहु ग्रहणी ग्रह मोचते। देखो भैया ईंट से गारे से महंगे महंगे पत्थर से मकान बना सकते हो, आप बिल्डिंग बना सकते हो, महल अटारी बना सकते हो, लेकिन उस महल को उस अटारी को घर कौन बनाता है? नाग्रहं ग्रह मिथ्याहु ग्रहणी ग्रह मुच्यते। संत कहते हैं भैया उस मकान को घर तो हमारी माताएं ही बनाती हैं। माताएं चाहे तो घर बना दे और माताएं चाहे तो है। बोलो जय श्री कृष्ण। कई घर देखे ना आप लोगों ने, पड़ोस में रहते होंगे, देखते होंगे, सुबह से मनोरंजन चालू है जाए, आप लोगों में बड़ी शक्ति है। भगवान सुखदेव कहने लगे राजन, कन्हैया कहने लगे कि भैया मैंने ब्राह्मणों से मैंने तो कहा था घर में जाना, और कहा घर में जिस घर में माताएं होती हैं, जिस घर में स्त्री है, जिस घर में महिलाएं हैं, जिस घर में माता है, वही घर घर होता है। कहा ब्राह्मणों से उलझने की क्या जरूरत थी तुमको, कहा अब की बार जाओ। ग्वाल कहने लगे देखो कन्हैया 2 किलोमीटर गए थे, 2 लौट के आए, 4 हो गया। वैसे ही भूख लगी थी और चलने में भूख बढ़ गई, हमारे बस की नहीं है। दूसरों को तैयार करो कि जाओ भैया तुम जाओ, और तुम जाके खाने के ताई कछु ना कछु तो मिलेगो। कहने लगे ठीक है महाराज, और गए महाराज। वो ग्वाल कहने लगे देखो ब्राह्मणों की तरफ तो देखियो मत ही, तुम जयराम जी की भी मत करियो उनसे, वो तो हमारे ताए देखे ही नहीं। तो महाराज वो ग्वालों ने भी क्या करो, स्वाहा स्वाहा कर रहे थे ब्राह्मण देवता, उनकी तरफ देखो भी नहीं और सीधे घर में प्रवेश कर गए। वहां पर माताएं थी और यही बात जाकर उनने माता से कही
उन माताओं से ब्राह्मण की पत्नियों से, यज्ञ पत्नियों से कहने लगे कि हे मैया, आज भैया बलराम कन्हैया गौ माता को चराते चराते बड़े दूर आ गए और कहा आज हम कलेवा नहीं लाए, खाने के ताई कछु नहीं लाए, और हमारे ग्वाल वालों को, कन्हैया को, भैया बलराम को बड़ी जोर की भूख लगी है, आप खाने के ताई कछु दे दो। कहा अच्छा, तो कहा भैया लाला ने देर ठहर जाओ आप, और आप कहो तो हम सुंदर सुंदर पकवान अभी तैयार कर दें। कहने लगे ठीक है मैया। और वो माताएं भोजन तैयार कर रही हैं। देखना आपके रसोई में जो गाने बजते हैं ना, गाने सुनते सुनते भोजन बनाती हो। यहाँ पर देखो उन माताओं ने भोजन बना रही हैं, उन ग्वालों से मैया पूछने लगी कि भैया हमने सुना है तुम्हारे कन्हैया बड़े सुंदर हैं, कैसे लगते हैं, नेक हमें बता दो। इधर हाथ चल रहे हैं, भोजन तैयार हो रहा है। वो ग्वाल कहने लगे कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमोक्तिकं करतले वेणु करे कंगणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे चमोक्तावले परवेष्टितो। कहने लगे महाराज हमारे कन्हैया बड़े सुंदर हैं, जिनके गले में वैजंती माला है, कानों में कुंडल है, सावली सी सूरत है, श्याम हिरण्य परधीम वनमाल्य भार्यम धातु प्रवाल नटवेश मनोव्रतान से। ऐसे सुंदर कन्हैया का जब ध्यान सुना, भगवान की कथा सुनी, इतने में भोजन तैयार हो गया। भोजन महाराज पात्र में रखकर, वस्त्र में बांधकर उन ग्वालों के हाथ में थमा रही थी, जब तक एक मैया बोल उठी कि भैया अगर तुम कहो तो हम तुम्हारे साथ चलें, कन्हैया को और दाऊ भैया को अपने हाथ से भोजन करा दें। ग्वाल बाल कहने लगे भैया इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, आपको चलना है तो आप चलिए। लेकिन महाराज पति से तो पूछी नहीं है उनने ये बात कि जाएं कि नहीं जाएं। और पहले की देवियां थी, पति की बात मानती थी। आवाज तो बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ कभी कभी, रोज की नहीं कर, आप लोगों की नहीं कि आप तो सब मानते हो, नहीं तो कल कथा में और नहीं आओगी, क्या कर रहे हैं, बोलो जय श्री कृष्ण। तो कहा महाराज वो ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे, और जब घर से बाहर निकली तो उन माताओं ने अपने पतियों की तरफ देखा ही नहीं, कहीं हो सकता है इशारे से मना कर दे कि नहीं जाना। तो कहा पति है, बात तो मानना पड़ेगी बात। तो महाराज वो हुआ करते रहे, और वो यज्ञ पत्नियां जो भोजन बनाया था वो लेकर चली गई। राजा ने पूछा प्रभु इतने जल्दी वो माताएं भगवान कन्हैया की ओर आकर्षित कैसे हो गई? भगवान सुखदेव कहने लगे राजन, प्रथम भगति संग तन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। कहने लगे देखो माताओं ने भोजन बनाया, और जब तक उन ग्वाल वालों ने भगवान की कथा ही तो सुनाई उनको, और कथा में भैया इतना सामर्थ्य है
इतनी शक्ति है कि वो भगवान के चरणों में अनायास ही जो है प्रेम को प्रकट कर देती है। अच्छा देखो, लकड़ी में आग होती है कि नहीं होती? होती है। और दूध में मक्खन होता है कि नहीं? होता है। लेकिन दूध से मक्खन निकलता कब है? जब पहले उसको दही बनाओ, दही बनाकर फिर उसका मंथन करो, फिर दूध से छाछ अलग हो जाएगा, घी अलग हो जाएगा, और दही को पता ही ना पड़ेगा कहाँ गो। बोलो जय श्री कृष्ण। तो भैया भगवान की कथा में इतना सामर्थ्य है कि वो भगवान से प्रेम अनायास ही करा देती है। भगवान सुखदेव कहने लगे, राजन भगवान की कथा का ही तो ये प्रभाव था, भगवान के कथा की तो ये महिमा है। देखो, जो मथुरा की गोपियां थी ना, उनने कभी कन्हैया को देखा नहीं था, लेकिन कन्हैया से प्रेम अनन्य करती थी। अच्छा, देखा नहीं फिर कैसे उनसे प्रेम हो गया? तो संत कहते हैं, भैया जो वृंदावन की गोपी मक्खन बेचने जाती थी मथुरा में, तो वो गोपियां उन गोपियों से बात किया करती थी कन्हैया की। तो भगवान की कथा सुनते सुनते उन मथुरा की गोपियों ने कभी कन्हैया का दर्श नहीं किया, कन्हैया की झांकी नहीं देखी, लेकिन फिर भी प्रेम हो गया, क्योंकि हमारे कन्हैया हैं ही ऐसे।